तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गेस्ट चैनल में एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की लास्ट पार्ट करने वाले यानी कि पार्ट 3 करने वाले ल्यूसेंट कंप्यूटर बुक की 150 एमसीक्यू की ये आखिरी पार्ट है, जिसमें हम 50 सवाल कर करके इस बुक की कंप्यूटर की सवाल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे यहाँ पे, द फुल नेम ऑफ सिम। सिम जो होती है, जो आपके मोबाइल पे लगती है, आज के टाइम में 4G चल रही है, फिर आने वाले टाइम में 5G लगने वाली है कि नहीं। तो सिम जो होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको पूछा गया है। सिम, तो सिम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा। अगला सवाल पाइए, व्हाट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बायोस। तो जो बायोस जो होते हैं दोस्तों, जब कंप्यूटर को आप बूट करते हैं तो बायोस की जरूरत पड़ती है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते ही एसएससी 2014 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, Which one of the following supercomputer project has been developed by Bhabha Atomic Research Center BARC। तो BARC द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था, ये आपको सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसका नाम है दोस्तों अनुपम। तो इस सवाल में आपको पूछा जा रहा था, फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की ऐसी कौन सी पहली डिस्ट्रिक्ट है जो कि कंप्यूटर से पूरी तरह से लिटरेट थी। यानी कि कहने का मतलब ये था दोस्तों, इसमें जो स्कीम आई थी यहाँ पे ये बताया गया था कि एक पर्सन इन एवरी फैमिली, यानी कि हर एक फैमिली से एक पर्सन, ठीक है, हर एक फैमिली से एक क्या दोस्तों, एक पर्सन क्या हो, लिटरेट हो कंप्यूटर में। तो दोस्तों ये मलप्पुरम में हुई थी, ठीक है, मलप्पुरम, अच्छे से याद रखिए, मलप्पुरम, मलप्पुरम में ये हुई थी, ठीक है, जो कि केरला की डिस्ट्रिक्ट है, केरला। ठीक है, तो केरला की डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों मलप्पुरम। इसमें हर एक व्यक्ति को, यानी कि एक फैमिली से एक व्यक्ति को कंप्यूटर की नॉलेज दी गई थी। और ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का नाम था अक्षय प्रोजेक्ट, अक्षय, अक्षय प्रोजेक्ट नाम थी, ठीक है इसकी। तो इसको अच्छे से याद रखिए, अक्षय प्रोजेक्ट के तहत हर एक फैमिली में से एक पर्सन को कंप्यूटर की लिटरेसी दी गई थी। ये केरला की डिस्ट्रिक्ट थी मलप्पुरम। अगला सवाल देखिए, यूजुअली द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज एक्सप्रेस इन किलोबाइट और मेगाबाइट, 1 बाइट इज मेड अप ऑफ। तो ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, 1 बाइट की वैल्यू क्या होती है। तो इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएंगे। आईएएस की 2000 में सवाल ये पूछा गया था, और अभी भी ये सवाल पूछी गई थी। एएलपी 2018 में भी ये सवाल पूछी गई है, ठीक है, एएलपी। चलिए दोस्तों, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज डॉट कॉम रिप्रेजेंट। जो आप कोई भी वेबसाइट की यूआरएल देखते हैं दोस्तों, उसमें लास्ट में आपको डॉट कॉम दिखा जाती है। जैसे कि आप यूट्यूब देखते हैं, तो जैसे कि आप मेरे वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे देखिएगा www.youtube.com ऐसे लिखा रहता है। फेसबुक पे facebook.com इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो आपको बताया जा रहा है कि डॉट कॉम इसका मतलब क्या होता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये कमर्शियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, कमर्शियल सेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है। कॉम मतलब कमर्शियल। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग लाईफाई ईच आर करेक्ट। लाईफाई जो होती है दोस्तों, इससे क्या दिए गए ऑप्शन है जिसमें से ये करेक्ट बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता करना है। तो लाईफाई के डेफिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये एक लाइट को यूटिलाइज करके डाटा को ट्रांसमिशन करने में मदद करता है कि नहीं। तो ये एक तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि लाइट को यूज लेता है। तो इट यूटिलाइज लाइट एज ए मीडियम फॉर ए हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन। अगला देखिए, इट इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, एंड इज मैनी फोल्ड फास्टर देन वाईफाई। जी, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये वाईफाई से फास्टर होती है लाईफाई। और लाईफाई की हम बात करें दोस्तों, ये लाइट को यूटिलाइज करती है डाटा को कम्युनिकेशन करने में, डाटा को ट्रांसफर करने में, डाटा को ट्रांसमिट करने में। यानी कि कहने का मतलब है एक दो दोनों सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द वेब ब्राउजर डेवलप बाय गूगल वॉच। गूगल के द्वारा जो वेब ब्राउजर डेवलप हुई है उसका नाम क्या है दोस्तों। ये देखिए एमपीएसएससी में दोस्तों 2016 में सवाल पूछा गया था, बहुत बार पूछा भी जाता है। वेब ब्राउजर गूगल के द्वारा जो डेवलप हुई है दोस्तों, उसका नाम है क्रोम। आप अच्छे से जानते हैं क्रोम। एक क्रोम होती है दोस्तों, और एक फ्रोजन टाइप की होती है जिसका नाम रहता है क्रोमियम, ठीक है। फ्रोस्ट यानी कि ग्लेशियर टाइप की कलर उसकी रहती है, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम भी होती है। और क्रोम सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज करते हैं दोस्तों वो क्रोम है, ठीक है, आप भी इसे यूज करते होंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी आसान सा सवाल आपको पूछा जा रहा है। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1024 किलोबाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों। सिंपल सी बात है दोस्तों, हमने पढ़ा है कि 1 मेगाबाइट में इतने किलोबाइट होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 1 गीगाबाइट में दोस्तों 1024, देखिए 1 गीगाबाइट में क्या होती है, 1024 MB होती है कि नहीं, क्लियर है। और ये हो गया दोस्तों आपका 1 केवी की वैल्यू, है कि नहीं। तो यही है।
तो देखिए ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए द फ्यू, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको पूछा गया था फुल नेम ऑफ HTTP, ये फ्यूल नहीं है फुल है, मिस प्रिंट हो गई है। द फुल नेम ऑफ HTTP, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP दोस्तों जब भी आप कोई वेब URL खोलते हो, जब भी आप कोई URL खोलते हो तो वहाँ पे आपको HTTP देखने को मिलता है। आप जब देखेंगे HTTP// ऐसे करके किसी की भी वेब एड्रेस रहती है उसमें HTTP रहता है। तो HTTP का कहने का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल देखिए द वैन, WN इज द एक्रोनिम ऑफ, वैन किस चीज की एक्रोनिम होती है, ये आपको सवाल में पूछा गया है। दोस्तों एक्रोनिम और एब्रीविएशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका दोस्तों, 150 से ज़्यादा मैं आपको एक्रोनिम करवा चुका हूँ, प्लीज़ आप उससे देख लीजिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड सारे फुल फॉर्म में करवा रखा हूँ, आपको इस वीडियो के अंत तक या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। कंप्यूटर सेक्शन वाले प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी कंप्यूटर की सारी सारी क्लासेस, ठीक है। तो वैन आपको पूछेगा, वैन वैन एक्रोनिम किस चीज़ की है? वैन का मतलब होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो अगले सवाल पे आइए द DTP इज द एक्रोनिम ऑफ, DTP किस चीज़ की एक्रोनिम है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। DTP का मतलब होता है दोस्तों जब भी आप किसी साइबर कैफे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे DTP वगैरह ये सब लिखी रही होती है। DTP का मतलब होता है दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अच्छे से याद रखिएगा, फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला देखिए दोस्तों OMR, जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आपको याद होगा जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते हैं या फिर आप 10th की एग्जाम देते थे तो आपको वहाँ पे नाम पहली बार आप 10th पे ही फेस किए होंगे इस चीज़ को। तो आपको वहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, रोल नंबर आपको लिख लिया जाता है, बॉक्स बनाया जाता है इस तरह से, इसमें आपको रोल नंबर इसके जस्ट नीचे में सर्कल दिए रहते हैं 1 2 3 4, तो आपको इस पर मार्क करना पड़ता है। इस तरह से आप मार्क करते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन रहती है मार्क करते हैं ना, ABCD इस तरह से रहती है। तो ये जो OMR होती है दोस्तों, OMR किस चीज़ की एक्रोनिम में आपको पूछा गया है दोस्तों? ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें इसमें जो मार्क किया जाता है उस पार्टिकुलर मार्क को चेक कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली, मशीन के द्वारा चेक कर ली जाती है। इसमें गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। गलत तब होगी जब आप एक बॉक्स को रंग करके दूसरे को आधा रंग दिए या फिर दूसरे को भी रंग दिए, तब आपकी ये डिसमिस हो जाएगी, इसका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल मार्कर रीडर इसको कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, ये ऑप्टिकली मार्क को क्या करती है दोस्तों, रीड करती है। तो इसलिए OMR का फुल फॉर्म जो होती है ऑप्टिकल मार्कर, तो वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ये होती है इसकी फुल फॉर्म। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ऑप्टिकल मार्कर रिपोर्ट रीडर रिकॉर्ड दिया गया है, तो ऑप्टिकल मार्कर रिकॉर्ड ऑप्शन ए को आप लेकर के चलेगा। लेकिन असली फुल फॉर्म के बारे में हम बात करें दोस्तों तो इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये ऑप्शन आपके यहाँ पे गलती दिए गए हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसकी करेक्ट फुल फॉर्म हुई, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे गलत टाइप हो गया शायद। अगले देखिए द रैम इज द एक्रोनिम ऑफ, रैम जो होती है दोस्तों इंटरनल मेमोरी जिसे हम कहते हैं, इसी के थ्रू सारे आपके सॉफ्टवेयर रन करते हैं इसी रैम के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि रैम किस चीज़ के एक्रोनिम है, तो रैम एक्रोनिम होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए की। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया आपको द फैक्स इज द एक्रोनिम ऑफ, फैक्स किस चीज़ की एक्रोनिम होती है? बहुत आसान सा सवाल है, फैसिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स, तो ऑप्शन है आपको हो गया। अगला सवाल देखिए द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर गोज टू, तो मॉडर्न कंप्यूटर में सबसे अच्छी कंट्रीब्यूशन किन की थी दोस्तों? तो चार्ल्स वेबेज, आप अच्छे से याद रखेंगे, यही सवाल हम अभी तक करते आए हैं। अगला सवाल देखिए द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज, दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सी थी? तो यहाँ पे आप सवाल जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे आप जब चलेंगे तो आपके EDVAC हो जाएगी आंसर। लेकिन वैसे उस तौर पे हम जब दोस्तों याद रखते हैं तो हम याद रखते हैं ENIAC। ENIAC जो थी दोस्तों ये वो देश की पहली कंप्यूटर थी, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर हमारी ENIAC ही थी, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे, ENIAC का मतलब था दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये थी आपकी ENIAC की फुल फॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, ऑप्शन में तो ENIAC नहीं दी गई थी लेकिन EDVAC दी थी दोस्तों। ENIAC के जस्ट कुछ टाइम बाद ही दोस्तों EDVAC लॉन्च हुई थी, और EDVAC को दोस्तों हम ENIAC की सक्सेसर कहते हैं, ठीक है। EDVAC का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, में इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक
कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ये एनियक जो थी दोस्तों, ये यूएस में डेवलप की गई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, यूएस में, अच्छे से याद रखेंगे। तो ये है इसकी बात दोस्तों। और एनियक की डेवलपमेंट किसने की थी दोस्तों? एनियक की हम बात करें, एनियक की डिस्कवरी किसने की थी? तो जॉन मैकली ने की थी। इसको अच्छे से याद रखिएगा, जॉन मैकली, MAUCHLY। ठीक है, तो इन्वेंशन भी पूछी जाती है दोस्तों EDVAC एनियक की, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कंप्यूटर है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है हमारी दुनिया में, सबसे पहली कंप्यूटर यही बनाया गया था। ठीक है, और इसके जस्ट सक्सेसर है दोस्तों EDVAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जस्ट इस सवाल में उसकी फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है। EDVAC की फुल फॉर्म मैंने अभी भी आपको बताया था, क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन भी हो गया आपका यहाँ पे। अगला सवाल देखिए था, एप्पल DCM एक्सेट्रा अदर कंप्यूटर्स ऑफ। तो जो एप्पल थी और DCM थी, ये कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे? आपको इस सवाल में ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये जनरेशन 4th जनरेशन की कंप्यूटर्स थे। ठीक है, अच्छे से आप याद रखेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं, दैट इज डिस्कवरी ऑफ EDVAC। EDVAC की डिस्कवरी किसने की थी? ये आपको सवाल में पूछा गया है दोस्तों। अभी अभी हमने एनियक के बारे में पढ़ा था दोस्तों, जॉन मैकली ने। और यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों EDVAC जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी डिस्कवरी दोस्तों JW न्यूमैन ने की थी। अच्छे से याद रखिएगा, JW न्यूमैन। ठीक है, ये दो चीज़ की डिस्कवरी आप अच्छे से याद रखिएगा, सवाल आपको बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 121 में पूछा गया था, कंप्यूटर पेस वाज डेवलप बाय। कंप्यूटर दोस्तों एक पेस कंप्यूटर थी, ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? ये आपको सवाल में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, पेस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नहीं। पेस का मतलब दोस्तों होता है प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक्स कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। पेस का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पेस का मतलब होता है दोस्तों प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। तो दोस्तों ये जो पेस है ना, ये पेस की डेवलप किसने की थी दोस्तों? अनुराग के तरफ से, अनुराग के तरफ से। ठीक है, अनुराग ने इस पेस की डेवलपमेंट की थी दोस्तों। ठीक है, अनुराग ने इस पेस की डेवलपमेंट की थी। क्लियर है? इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। और अनुराग जो है दोस्तों, अनुराग क्या है? ये एक एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। मैं इसकी फुल फॉर्म अनुराग की भी लिख देता हूँ। ठीक है, अनुराग से आप समझते हैं एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। तो ये जो अनुराग है ना दोस्तों, अनुराग ने ही पेस की डिस्कवरी की थी। और अनुराग जो है दोस्तों, ये अनुराग किसके अंदर आता है दोस्तों? ये DRDO के अंदर आती है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। कौन सी दोस्तों? DRDO। और DRDO की ही ये है दोस्तों अनुराग, DRDO द्वारा ही अनुराग डेवलप किया गया था दोस्तों। ये क्या है? एक तरह का एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप है अनुराग। इसी ने पेस की डिजाइन की थी और डेवलप की थी। ठीक है, पेस में यानी कि प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक्स कंप्यूटर एंड इवोल्यूशन। समझ गए? तो ये सवाल दोस्तों थोड़ा घुमा फिरा करके अच्छे से आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि DRDO की रिसर्च सेंटर दोस्तों अनुराग डेवलप हुई है। ठीक है, अनुराग क्या है? ये एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप है अनुराग, और इसी ग्रुप ने पेस की डेवलपमेंट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, द कंप्यूटर अनुपम वाज डेवलप बाय। अनुपम जो कंप्यूटर है दोस्तों, ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? हम अच्छे तरह से जानते हैं, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। ठीक है, तो कंप्यूटर अनुपम जो है दोस्तों, ये किसने डेवलप की थी? अनुपम की डिस्कवरी की है BARC ने। ठीक है, तो अगर जो हम बात करें अनुपम की सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर के बारे में बात करें दोस्तों, तो अनुपम आद्या। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, अनुपम आद्या ये लेटेस्ट है। ठीक है, अनुपम सीरीज की ये लेटेस्ट कंप्यूटर है, जो कि 2010 से 11 के बीच में ये लॉन्च किया गया था बार्क के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द CPU पे कंप्यूटर इज ए पार्ट ऑफ। CPU जो होती है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि इंटेल और AMD बनाती है। तो CPU जो दोस्तों रहती है, ये कंप्यूटर की कौन से पार्ट में आती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, किस में आती है? सिंपल सा सवाल है दोस्तों, ये हार्डवेयर के अंदर आती है। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रन ऑफ द कंप्यूटर वाज डेवलप बाय। फोर्ट्रन जो है दोस्तों, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, फोर्ट्रन, तो इसकी डेवलपमेंट किसने की थी? फोर्ट्रन का मतलब दोस्तों आप जानते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर मतलब फॉर्मूला,
ट्रेंड मतलब ट्रांसलेशन मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। तो फार्मूला ट्रांसलेशन है दोस्तों, इसकी डिस्कवरी किसने की थी आपको सवाल में पूछा गया दोस्तों, तो JW बेकस ने इसकी डिस्कवरी की थी। यहाँ पे स्पेलिंग पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गलत है स्पेलिंग, ठीक है। तो बेकस की स्पेलिंग होती है BACKUS, ठीक है, बेकस, JW बेकस, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। फोर्ट्रन यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रन का मतलब। और फोर्ट्रन लैंग्वेज हम किस फील्ड में यूज करते हैं दोस्तों, तो साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, साइंस के फील्ड में यूज करने के लिए इसे बनाया गया है फोर्ट्रन को, ठीक है। ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच ऑल कंप्यूटर वर्क्स, ऐसा कौन सा यहाँ पे लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में आती है जिस पे सारा कंप्यूटर वर्क करता है, ये आपको इस सवाल पे पूछा गया दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपकी फोर्थ, अच्छे से याद रखेंगे। अगला देखिए, द हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन और किड्स, बच्चे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है आपको हाई लेवल लैंग्वेज सारे दिए गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे बेसिक की तरफ जाएंगे, लेकिन बेसिक नहीं है दोस्तों, लोगो है, ठीक है, लोगो है, इसको आप अच्छे से याद करके रखेंगे दोस्तों, क्लियर है। तो लोगो क्या है दोस्तों, ये 1960s में इसे बनाया गया था। ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था दोस्तों, मैथमेटिकल टीचिंग के लिए बनाया गया था। किसमें दोस्तों, स्कूल गोइंग बच्चे में, यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसके लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया था, ठीक है, लोगो, ठीक है। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, मैथमेटिकल टीचिंग से रिलेटेड है लोगो। अगला सवाल देखिए, द हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज फ्रिक्वेंटली यूज इन सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट, तो जो सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट में हमें यूज़ किया जाता है दोस्तों, यूज़ किया जाता है ऐसा हाई लेवल लैंग्वेज, वो कौन सी है, तो दोस्तों ये है कोमोल आपकी, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। कोमोल का मतलब होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो यहाँ पे एल्गोरिथमिक लैंग्वेज आपको सिखाया जाता है दोस्तों, ये सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट को सिखाया जाता है हमारे देश में, इंडिया में, ठीक है। तो कोमल आप समझ गए, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन, CO से कॉमन, ठीक है, और AL से एल्गोरिथमिक, L से लैंग्वेज। अगला सवाल देखते हैं, द कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्थ वाज डेवलप बाय, फोर्थ किसके द्वारा डेवलप हुई थी, ये आपको सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों मूर के द्वारा डेवलप की थी, चार्ल्स मूर। तो इनका यहाँ पे फिर से एक बार स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया गया दोस्तों, चार्ल्स H मूर, MOOR होती है, ठीक है, MOORE, चार्ल्स मूर। अगले देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फ्रॉम इंडिया, भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सी है, कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो ये ब्रेन वायरस थी, ठीक है। तो ऑप्शन A को आप लेकर के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। भारत का पूछा जाए दोस्तों तो द ब्रेन वायरस, और अगर जो यही वर्ल्ड की आपको पूछा जाए दोस्तों तो वाइल्ड याद रखिएगा, वर्ल्ड की पहली वायरस कंप्यूटर वायरस थी वाइल्ड। अगला देखिए, द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया दोस्तों। इस सवाल के तौर पे हम जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है दोस्तों, ये ऑप्शन मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं इसके आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे नहीं जाएंगे, आप यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे याद रखेंगे। लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो है हमारे भारत में वो है दोस्तों ERNET, ठीक है, ERNET, अच्छे से याद रखिएगा, ERNET, इसको हम अर्नेट पढ़ते हैं। अर्नेट का मतलब होता है दोस्तों एजुकेशन एंड रिसर्च इन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, एजुकेशन, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च, और कंप्यूटर एनीएट मतलब जानते हैं नेटवर्क होती है, एजुकेशन रिसर्च इन कंप्यूटर नेट। और जो हम बुक के थ्रू जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे इंडोनेट बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, व्हाट हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर किनको माना जाता है, यह आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इससे हम एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं, ठीक है, एलन ट्यूरिंग, ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हु कॉइंड द वर्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नाम सबसे पहला बार किसने लिया था, आपको ये सवाल पूछा गया दोस्तों। तो ये JW टकी ने ली थी, अच्छे से इसको भी आप याद करके रखेंगे, JW टकी ने ही सबसे पहला बार सॉफ्टवेयर वर्ड को कॉइन किया था। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, पहली मॉडर्न कंप्यूटर किसके द्वारा इन्वेंट हुई थी, आपका सवाल पूछा गया है। सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करनी है, और आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज, क्योंकि हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है। अगला सवाल देखिए, द कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर की लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे कौन से तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा, 2 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड एट, तो फर्स्ट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस यानी कि पोस्ट ऑफिस में, जैसे कि आपको पता है पोस्ट ऑफिस में सारे काम पेपर वर्क से हुआ करते थे,
पेन एंड पेपर से। लेकिन फर्स्ट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस कौन थी भारत की? अब तो बात किया जाए तो दोस्तों हर जगह कंप्यूटराइज ऑफिस हो चुकी है, पोस्ट ऑफिस। कोई कोई छोटे छोटे गाँव में हर जगह कंप्यूटर तो आ ही चुका है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम बात करें फर्स्ट कौन थी दोस्तों, तो फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हमारे भारत में जो थी वो न्यू दिल्ली में ही थी। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है सवाल में। तो पहला ऑप्शन देखेंगे वाईफाई दोस्तों। वाईफाई का मतलब भी आप जानते हैं, ठीक है। वाईफाई मतलब वायरलेस फेडरेशन, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। लाईफाई जो लाइट के कारण होती है, ठीक है, ये भी वायरलेस है। वी मैक्स, ये सारे के सारे वायरलेस है, यानी कि कहने का मतलब है ऑल दी अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर। वाईफाई का मतलब जानते हैं वायरलेस फिडेलिटी। लाईफाई का मतलब दोस्तों जो आप जानते हो ये भी एक तरह का वायरलेस है। और वीमैक्स के बारे में बात करें यानी कि वर्ल्ड वाइड इंटेरोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म। तो ये सारे के सारे दोस्तों एक तरह का वायरलेस सिस्टम है, ठीक है। तो ऑल दे वो हम इसलिए यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए दोस्तों, द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस विच इज स्पेस एंड टाइम बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम होती है। तो ये दोस्तों कौन सी कंट्री द्वारा ये ऑन किया गया है, आपको इस सवाल में पूछा गया था दोस्तों। बहुत आसान सा सवाल है, यूएसए द्वारा ऑन किया गया। अगला देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की पहली कंप्यूटर कौन है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया दोस्तों। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन की तरफ आप देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे एनिएक लिखा गया है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एनिएक हमारी फर्स्ट कंप्यूटर है वर्ल्ड की, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अरे देखिए 139 में द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ये भी हमारे एनिएक ही है। अगला सवाल देखिए, तो इस सवाल में देखते हैं, द इंटरनेट वाज इन्वेंटेड बाय, इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, इंटरनेट किसके द्वारा इन्वेंशन हुई थी, यह आपको इस सवाल में पूछा गया दोस्तों। तो ये दो साइंटिस्ट के द्वारा, दो लोगों के द्वारा ये यहाँ पे इन्वेंट हुई थी, ई कैन और विंड सर्फ द्वारा। ऑप्शन सी आप यहाँ पे करेक्ट लेके चलेंगे। अगला सवाल देखिए, द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन गूगल वाज इन्वेंटेड बाय, सबसे मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कौन है दोस्तों, गूगल ही है। तो गूगल किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे आंसर तो देनी है। तो ये भी दोस्तों दो लोगों द्वारा इन्वेंट की गई थी, लेरी पेज एंड सर्गी ब्रिन द्वारा, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आप इस सारे यानी कि एग्जाम में सवाल कर पाएंगे, क्योंकि आपको नाम यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। अगला सवाल देख लीजिए, इन इंडिया हाईली कंपीटिंग मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर, हाईली कंपीटिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी यानी कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन में कौन सी ऐसी मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे दिया गया आपको जीएसएम सीडीएम में, बहुत ही जीएसएम एंड सीडीएम में। दोस्तों ये सवाल जो है ना थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है, और जो इसके तौर पे हम जाएंगे तो हम यहाँ पे चूज करेंगे बहुत जीएसएम एंड सीडीएम है, ठीक है। लेकिन अभी आने वाले टाइम में दोस्तों 4G चल रहा है, जो कि 4G LTE और वोल्टी द्वारा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ये होनी चाहिए, LTE और वोल्टी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगर जो इससे हम इस बुक के आधार पर चले तो बहुत सी जीएसएम एंड सीडीएम में लेके चलेंगे, लेकिन जो मॉडर्न के टाइम में लेके चले तो हम मेरे हिसाब से एलटी वोल्टी होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर मैगजीन वाज, मैगजीन कंप्यूटर की पहली मैगजीन कौन सी थी, तो ऑप्शन बी कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन पहली मैगजीन थी जो कि कंप्यूटर के ऊपर छपी थी। अगला सवाल देखिए, द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इनलिस्टेड इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में इनलिस्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज, फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर आपको वर्ल्ड की पूछी जा रही है दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर। तो ये थी दोस्तों आपकी UNIVAC, ठीक है। ऑप्शन ए आप यहाँ पे लेकर के चलेंगे, UNVIAC, ये फर्स्ट जनरल पर्पज के लिए प्रैक्टिकल कंप्यूटर बनाई गई थी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा याद करके चलेंगे। अगला देखिए, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया वाज, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जो डेवलप हुई थी, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप 146 में देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे याद रखें, पहली कंप्यूटर जो भारत के द्वारा बनी थी उसका नाम था दोस्तों परम शिवाय, ठीक है। ये दोस्तों IIT यानी कि BHU में ये बनी थी, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिया में पहली सुपर कंप्यूटर परम शिवाय थी। ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। ड्यूसेंट की बुक में बहुत सारे मिस्टेक है, इसलिए मैं आपको मिस्टेक नहीं बता के सही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगला देखिए यहाँ पे, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर में सबसे
फ्रिक्वेंटली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जितने भी आप कंप्यूटर में जाएंगे सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो यूज़ होती है दोस्तों वो विंडोज़ होती है। विंडोज़ 7 यूज़ करें या फिर विंडोज़ 10 करें या फिर 8 करें, ये तीन ही है जो सबसे ज़्यादा चलती है। जिसमें से सबसे ज़्यादा ऑफिस पर्पज़ पे हम बात करें तो विंडोज़ 7 चलती है, और वो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए विंडोज़ 10 लेकर के चलते हैं। और जो आपको ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन यूज होता है, तो मेरे हिसाब से विंडोज़ 7 होनी चाहिए ऑफिस पर्पज़ के लिए, और जो लोग खुद यूज़ करते हैं वो विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ 10 शायद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। अगला देखिए 148, इन ऑर्डर टू अचीव अ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी ऑफ वाईफाई द यूज लाइट इज। तो जो लाइट जो यूज होती है दोस्तों वाईफाई टेक्नोलॉजी की जो लाइट जो यूज होती है वो किस प्रकार की लाइट रहती है, तो दोस्तों ये रेडियो वेव्स होते हैं। अगला सवाल देखिए, द स्पीड ऑफ सीपीयू इज कॉल्ड। सीपीयू जो होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि इंटेल बनाती है, एएमडी बनाती है, उनकी स्पीड को हम किस पे नापते हैं दोस्तों, उसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं, तो उसकी स्पीड को दोस्तों हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। ठीक है, क्लॉक स्पीड जो कि हमारे गीगाहर्ट्ज में क्या होती है, गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में। अगला देखिए 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट कॉमन वेब ब्राउजर। नॉट द मोस्ट कॉमन, नॉट पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ओपेरा, फायरफॉक्स, सफारी ये सारे यूज किए जाते हैं, लेकिन लिनक्स जो है दोस्तों ये नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोस्तों 150 क्वेश्चन कर ली दोस्तों, टोटल 3 पार्ट में कर ली। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको मैंने करवा दी। लुसेंट बुक की कंप्यूटर हमारे यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों आप एग्जाम देने जाएंगे तो लुसेंट बुक, आपको पता है कंप्यूटर लुसेंट बुक की जीके कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैंने आपको लुसेंट बुक की कंप्यूटर पूरी की पूरी करवा दी। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपने से दोस्तों में भी दीजिएगा। किसी को भी कंप्यूटर की क्लास करनी हो दोस्तों तो 150 क्वेश्चन अगर जो वो करता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो मैं उसे 150 नहीं, उसको कम से कम समझ जाए इससे 3 गुना यानी कि 450 जैसे सवाल की मैं तैयारी आप सभी को करवा चुका हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एडिशनल चीज़ें भी बताता हूँ। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखते हुए वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उत्साह मिलती है और बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन फील होती है, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो बहुत जल्दी बना पाए। ठीक है, तो हमारे वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं आजकल, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, तो जरूर शेयर करेगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप लोग। सारे चीज़ आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है, आप जो टॉपिक बताओगे आपको उस टॉपिक में मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, उस टॉपिक आपको हम जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस से करवा करके दे देंगे। क्लियर है दोस्तों, मैथ तक भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग यहाँ तक भी आपको करके दे दी जाएगी। अगर जो कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत होती है तो आप बस कमेंट करें, बस सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।